बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ईद का दिन भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजारा है और मुस्तकबिल के हवाले से पूरी तैयारी लाहे अमल तय किया है। और जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा अगर मुझे हुकूमत से इस तरह से निकाला गया साजिश के तहत, तो और वही बात है। इसी वजह से अब आप देखिए कि हुकूमत को भी पता चल गया है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब एक दफ़ा फिर जरदारी साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि लगता है कि खाली शहबाज शरीफ साहब से मामलात नहीं समझ रहे और इमरान खान को काबू करने के लिए फिर जरदारी साहब का सहारा लिया गया है कि उन्होंने जिस तरह से गठजोड़ वो कहते हैं जी किया, सारा कुछ तो हमने किया। खुद उन्होंने अब ये बयान दे दिया है, जरदारी साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि जी मैं आता जाता रहूँगा और मैं आपके दरमियान ही रहूँगा। सिंध में उन्होंने वहाँ पर दौरा करते हुए कहा कि जी अब हमने अभी 50% कामयाबी हासिल की है, 50% कामयाबी हासिल की है और हमने अब मुकम्मल कामयाबी हासिल करनी है। और उससे उनकी मुराद क्या है खुद ही उन्होंने बता दिया। कहते हैं कि जी अभी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने कामयाबी हासिल करनी है। मतलब ये कि पंजाब और विफाक का उन्होंने नाम लिया कि जी वहाँ हमने तख्ता उलट दिया है, कामयाबी हासिल कर ली है। अब हम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इसी तरह से करेंगे। अच्छा, क्यों वो ये कह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डील हुई थी, जो टास्क मिला था, जो मामला तय हुए थे, उसमें यह था कि जी पूरी तरह से पाकिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे, पूरी तरह से। उसमें जाहिर है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नहीं आता तो आप पूरी पाकिस्तान को दावा नहीं कर सकते। इस वजह से अब वही खेल अब जो खेला गया, शायद उसी सक्सेस को, जिस तरह आपने देखा कि सिंध हाउस वाला मामला हुआ, वहाँ लोग ले जाए गए और उसके बाद लाहौर के होटल में जिस तरह लोगों को ठहराया गया, रखा गया, अब वो मामला क्योंकि वही जो उनको आता है वो तो वही करेंगे जिस तरह उन्होंने वहाँ पर खेल खेला। अब वो बलूचिस्तान में इसी तरह से किसी हाउस में खोला जाएगा, किसी होटल में खेला जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में। तो वो अपनी इस तरह तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी बना चुके हैं वो है ख़रीदो फरोख्त की, वो है ज़मीर जगाने की, और जिस तरह लोटे हैं वो ख़रीदे गए, सब कुछ हुआ। वो वही स्ट्रेटजी पर जा रहे हैं कि अवाम नहीं, लोगों को लिया जाए। लोगों से मुराद है जो बिकने के लिए तैयार हैं, MNA MPs, उनको लिया जाए। अवाम के साथ तब्दीली नहीं लानी, अवाम में नहीं जाना। आपने क्या करना है कि जो लोग इलेक्शन लड़कर आ चुके हैं, आज़ाद हैं, जीते हुए हैं, दूसरी पार्टी के हैं, उन्हीं को ख़रीद लो। बड़ा सिंपल है। तो आपको अवामी हिमायत की क्या ज़रूरत है? जब आप करोड़ों में 20, 25, 30 करोड़ में आप एक बंदा ख़रीद सकते हैं और वोट ख़रीद कर आप कितने में हुकूमत गिरानी है आपने? मतलब आप सोच लीजिए 20-25 करोड़ एक रेट है तो 4, 5, 10, 15 अरब रुपया, यानी 1 अरब डॉलर अगर आप लें तो 185 अरब रुपया बनेगा, 185, 190 अरब रुपया, 1 अरब डॉलर। तो कोई हुकूमत चेंज करने के लिए तो कोई ज़्यादा नहीं, अगर किसी ने पाकिस्तान में कुछ भी चेंज करवाना है तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ कप्तान क्या तैयारी कर रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। इमरान खान साहब ने ईद को भी इजलास की सदारत की है और इसमें जो तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात हैं वो सब मौजूद थीं। कोर कमेटी का पूरा इजलास बुलाया गया, इसमें लोग जो हैं वो अपने अपने शहरों से भी ऑनलाइन भी शरीक थे। तो तमाम अहम तरीन जो रहनुमा हैं उन सब की शिरकत को यकीनी बनाया और पूरी वो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं अवामी राब्ते के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए और जलसों के लिए, जिसमें कहाँ कहाँ जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, यानी मियाँ वाली में, फिर आप देखें उसके अलावा सियालकोट, फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद का भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि वहाँ राजा रियाज का भी ताल्लुक है, इसी तरह दीगर जगहों पर अटक, चकवाल। तो ये आप देखिए कि मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा दीगर शहरों में इमरान खान साहब खुद जाएंगे, जलसे करेंगे। इसके अलावा कारकुनों की सतह पर आप देखें कि तंजीम को मुतहरिक कर दिया गया है और फिर जिस तरह से रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है लोगों का, इसमें आप देखिए चांद रात को जिस तरह लोग निकले हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया कि बाकी लोगों में अब ये शऊर आ चुका है और लोग समझते हैं कि मज़ीद हम इस तरह ये जहनी ग़ुलामी कहें या बैरूनी आकाओं के तहत हमारी हुकूमत बदल रही हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लोग बिल्कुल तैयार हैं, हर सतह पर अब लोग इस वक्त मुतहरिक हैं। और जनाब अगर इस जोश को, इस जज्बे को सही तरह से आप चैनलाइज कर दें तो वाकई 2 तिहाई अक्सरियत मिल सकती है। अब इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है? अवाम, लोगों में जाना, उनसे कनेक्ट होना।
जिस दिन से इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई, ये सारी साजिश वगैरह का जिस तरह बताया गया, और जिसको इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, इसलिए उन्होंने गुलामी नामंजूर मार्च रख दिया है नाम 30 मई के आखिर में, और डेट भी वो अनाउंस कर देंगे 30 मई मई के आखिरी महीनों में, अभी डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की, मई के आखिरी दिनों में, माजरत चाहता हूँ, तो मई के आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्ते में वो डेट का भी आ जाएगा। तो वो पूरी तरह से गुलामी नामंजूर मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और उससे पहले जगह जगह जा रहे हैं और तमाम लीडर्स को कह रहे हैं, अपनी अपनी सतह पर सब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ज़ाहिर है बता रहे होंगे किस तरह इंतजाम किए जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो पूरी तरह से नज़र आ रहा है भरपूर तरह से शिरकत करेंगे, तो लाखों लोगों को उन्होंने लेकर जाना है और इससे उन्होंने प्रेशर डालना है। अब इसीलिए शहबाज शरीफ साहब आप देखें वो भाग दौड़ कर रहे हैं, साबिक अफसरान को बुला रहे हैं कि कुछ करो जी, बड़े चैलेंजेस हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अब कहने लगे हम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी हैं कि किसी तरह से अवाम के गुस्से को ठंडा किया जा सके, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। आपने देख लिया मजहब कार्ड का इस्तेमाल भी, मुकदमे हो रहे हैं, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से राना सनाउल्लाह वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी इनका शौक पूरा कर देंगे, क्योंकि शेख रशीद कहता है जी जेल तो इसका ससुराल है तो इसको भेज देंगे। अब राना सनाउल्लाह का किरदार बड़ा इसमें ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि माजी सामने है। अगर हम देखें तो मॉल टाउन का वाक़या है, 14 लोग उसमें मारे गए और उसका आज तक कुछ नहीं हो सका। इससे पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा करवाते रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले जिनको कहते हैं, और साबिक पुलिस एहलकार भी इसकी गवाही देते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जिस तरह मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो वो लगता ये है कि वो मामलात को सख्ती से निमटने के कायल हैं, और अभी भी उनकी यही सोच है, और वो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आओ इस्लामाबाद, हमारी पूरी तैयारी है। और फिर बार बार मरीम साहिबा भी जो लगता है कि सारा कुछ वो हैंडल कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ इकोनॉमिक मामलात पर लगाया हुआ है, ये केसेस बनाने, लोगों को पकड़ धकड़ जो भी करनी है, वीडियोज़ का मामला है वो मरीम साहिबा देख रही हैं। तो अब आप देखें कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, और मरीम नवाज साहिबा बार बार कह रही हैं जी इमरान फितना है, ये फितना इमरानिया है, इसको हमने कुचलना है, ख़त्म करना है। तो वो इस तरफ जा रहे हैं। और जरदारी साहब शायद वो कह रहे हैं कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरह जो हम पहला फार्मूला लगाया है उसी फार्मूले पर आते हैं। इमरान खान क्या कर रहे हैं, वो बराह रास्त लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, हर जगह अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, और लोग निकलने को तैयार नज़र आ रहे हैं। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत नहीं मानना, ये क्राइम मिनिस्टर है, नया नाम उन्होंने दे दिया है, इनके ऊपर इतने चार्जेस हैं, इतने केसेस हैं, और ये किस तरह बैरूनी ताकतों को खुश करने के चक्कर में आ गया है। अब ये उनकी बात मानेगा और मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करेगा, जो हम नहीं करने देंगे। अब देखते ये हैं कि ये मोमेंटम जो मुसलसल बिल्ड होता नज़र आ रहा है, हुकूमत क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। अभी तक उन्होंने ज़रूर कोशिश की है कि जनाब हम कोई पकड़ दकड़ केसेस बनाएं, गिरफ्तारियां करें। उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि हर जगह पर, ज़िला, तहसील, गांव के लेवल पर लोगों को किस तरह से रोकना है, पूरी इंतज़ामिया उनके अंडर है, उसको किस तरह से हमने इंगेज करते हुए ये इमरान खान की स्ट्रेटजी को नाकाम बनाना है। लेकिन अभी तक इमरान खान का पलड़ा बहुत भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि ईद के दिन भी जो बंदा इसी की तैयारी में लगा हुआ है कि कब क्या करना है, रोज़ाना की उनकी एक पूरी मीटिंग्स भी हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के साथ इंगेजमेंट है, और रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं और एक मोमेंटम बिल्ड करते चले जा रहे हैं। और वो जो सोचा जा रहा था कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, पाकिस्तान की तारीख गवाह है, नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा निकाला गया है, कोई नहीं निकलता, तो इमरान खान के लिए भी कोई नहीं निकलेगा। लेकिन वो उल्टा हो गया काम, और दिन ब दिन बजाय इसके कि जोर कम होता, वो बढ़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि ख्याल ये था कि जी ये जो केसेस बनाए गए हैं, जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियों का डर है, इससे दब जाएंगे, घबरा जाएंगे, लोग निकलेंगे। उन लोगों में और ज़्यादा जज्बा आ रहा है, और ज़्यादा जोश आ रहा है। तो हर स्ट्रेटजी जो है वो उल्टी पड़ती नज़र आ रही है। इस वजह से लगता है है कि इमरान खान साहब जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मीटिंग्स मज़ीद होंगी। यानी अब सोशल मीडिया का जो एक इन्फ्लुएंस था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल था, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी थी, उस सब को अब सड़क पर, या आप समझें कि हकीकत में गलियों मोहल्लों में लाने का वक्त आ चुका है, और उस तरफ इमरान खान साहब जा रहे हैं। और शेख रशीद साहब बार बार आगाह कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, खूनी हो सकता है लॉन्ग मार्च। शेख रशीद साहब बार बार इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि चूँकि वो भी साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं, उनके पास भी कुछ रिपोर्ट्स तो आ रही होंगी, उनके लोग उनको भी बताते होंगे क्या हो रहा है।
तो वो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बेहतर यही है कि ये गली मोहल्लों में जो राना सनाउल्लाह लड़ाई करवाना चाहता है और मौजूदा वज़ीर दाखिला मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है, उससे पहले पहले इलेक्शन अनाउंस करवा दी जाए। राना सनाउल्लाह बज़िद हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, जिस तरह पहले देख लिया था, उन्होंने कहा था जी तारुल कादरी को हमने सख्ती से निपटना है और वो उन्होंने किया था, तो वो उस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं जो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। अब देखते हैं कि कौन बीच में आता है और इन मामलात को संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक नज़र आ रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कम से कम इमरान खान साहब तो लगता नहीं है कि किसी भी सूरत ये जो वो लोगों से, अवाम से मिल रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं। आप देख लें पहले दिन से ही, यानी ये जब लेटर आया तब भी आप देखें उन्होंने इस्लामाबाद में कॉल दी, पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर आए, फिर उसके बाद पेशावर गए, जो हुकूमत जब नहीं रही उसके बाद कराची, फिर लाहौर, जिस तरह लोग निकले हैं वो ऐसे लगता है कि जब भी वो कॉल देते हैं, हर हफ्ते वो कॉल दें, हर हफ्ते आपको लोग निकलते नजर आएंगे, तो वही नजर आ रहा है। और इमरान खान की अब तक की स्ट्रेटजी जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब नजर आ रही है और दिन ब दिन ज़्यादा मजबूत हो रही है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।